हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स और उनके टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप लोग सबके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, मैक्सिमम आप गेन कर पाए, तो 3 P's जो है, इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करें। आप पॉज करें, बीच में पाउंडर करें और फिर प्ले करें। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। अगर मैं बोलूं कि आज आप लिस्ट करें, आज सुबह से लेके शाम तक, है ना, आपने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, कौन कौन सी चीज आपने देखा, है ना, तो मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग, है ना। तो कौन कौन सी चीजें आएंगी आपके पास। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी राइट नाउ मैं किस चीज के आसपास हूँ, तो मेरे सामने, मेरे हैंड में अभी क्या है, मेरा पेन है। कंप्यूटर जो है मैं यूज कर पा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मेरे सामने वेब कैम है, कैमरा है। सुबह से मैंने फूड है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव यूज्ड टुडे। फ्रीज है, FRIDG फ्रीज है। लाइट है जिसका मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। इन्वायरमेंट है, आसपास की सराउंडिंग्स है, लाइक सनलाइट है, एयर है, वाटर है। अगर मैं बाहर जाता तो बस सर्विस होती, ट्रांसपोर्टेशन होता। तो ये सारी चीजें आप लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगर मैं पूछूं कि इन सबको कॉमनली एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे, है ना, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। इन सबको कॉमनली हम मिला के एक साथ में क्या बोलते हैं? रिसोर्स, जो कि आज का अपना टॉपिक है। ओके, तो मैं अपना टॉपिक का आपको हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अगर अब हम रिसोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे रिसोर्सेस को हम लोग, बताइए। जैसे कि पेन है, कंप्यूटर है, वेबकैम है, फूड है, फ्रिज है, लाइट है। इन्वायरमेंट में सनलाइट, एयर, वाटर हो गया, बस ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सब किस काम में आती है हमें, अगर इनका यूटिलाइजेशन ये किस यूज में आते हैं हमें, अगर ये समझ पाए हम, और क्या करते हैं हमारे लिए, अगर ये हम समझ पाए, तो हम रिसोर्सेस को क्या कर पाएंगे? डिफाइन कर पाएंगे, है ना। व्हाई दे आर कॉल्ड रिसोर्सेस? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स। जो पेन है ना, ये क्या कर पा रहा है? मेरी लिखने की जरूरत को पूरी कर पा रहा है। कंप्यूटर है, वो मेरे बहुत सारे काम को आसान बना देता है। मैं भी ऑनलाइन क्लास ले पा रहा हूँ, आप भी ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, अपनी मोबाइल की मदद से। तो ये भी क्या कर रहा है? आपकी जरूरतों को पूरी कर रहा है ना। फूड जो हमारी भूख की जरूरत को पूरी करता है। फ्रिज, हम खाना ना हमारा खराब हो जाए या अलग अलग चीजों के लिए हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वैसे ही सनलाइट है, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी है हमारे इन अर्थ पे, उसका क्या है? जो मेन सोर्स है क्या है? वो सनलाइट है। एयर, वाटर, ये सारे क्या है? कुछ ना कुछ हमारे नीड्स को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिसोर्सेस। तो इन द सिंपलेस्ट टर्म, रिसोर्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑल दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एंड दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ओके, तो सारी वस्तुएं जो हमारे वातावरण में मौजूद है और जिनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या है? संसाधन है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। सारी की सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में है ना, वो सबको हम रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं। उसकी कुछ क्या है? शर्तें हैं। तो प्रोवाइडेड कि जो भी चीजें हो, क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, है ना। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे? उन सब चीजों को रिसोर्स बोलेंगे। ओके, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या है? कि हम उसको टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने माइंड की मदद से, आइडिया की मदद से क्या कर पाए? हम उसको चेंज कर पाए अपने यूजेज के लिए, है ना। बहुत किसी को लगता है कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ना, बट दिस इज नॉट ट्रू, है ना। नेचर से पाए तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन माइंड है, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करते हैं
अपने लिए यूज करने के लायक, तभी वो रिसोर्स बनता है ना। रिवर वाटर हमेशा से थे, ओशन वाटर हमेशा से थे, लेकिन उसका हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, है ना। वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पास उस तरह की नो हाउ नहीं थी, उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उसको एक रिसोर्स बना दिया। ओके, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेस का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म रिसोर्सेस। लिख भी दूं यहाँ पे मैं, रिसोर्सेस क्या है, ऑल दोज थिंग which are present in our environment and that can be used to satisfy human needs, provided, साथ में क्या है, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ना किसी कल्चर में क्या होते हैं, बैंड होते हैं, तो उनको हम लोग क्या, उनको हम लोग रिसोर्स टर्म नहीं कर सकते, वो हमारे लिए रिसोर्सेस नहीं है। वही चीजें रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग के यूज में आती हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हो। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है कि ऐसे रिसोर्स जो मान लो कि आपके इकोनॉमिक कंडीशन से बाहर हो, आउट ऑफ द रीच हो, आप जिसको बाई ही ना कर पाओ कभी, या कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी उसको बाई ही ना कर पाए, तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, कितने टाइप्स होते हैं रिसोर्सेस के, तो हम रिसोर्सेस को अलग अलग क्राइटेरिया में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम ब्रॉडली यहाँ पे लिखूं कि रिसोर्स, रिसोर्सेस, तो ब्रॉडली क्या है, हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स। आप जानते हो नेचुरल को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। नेचुरल में क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो हमको नेचर से डायरेक्ट मिली है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिसोर्स और मैनमेड रिसोर्स मतलब सारी की सारी रिसोर्सेज तो नेचर से ही आती हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, उसमें कोई ना कोई चेंज कर दे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो उसमें हम क्या कर दे, कोई चेंज कर दे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स या आर्टिफिशियल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को फर्दर चाहें तो और भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, या उसको डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं। तो फर्दर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। आप लिखिए सबसे पहला पॉइंट आज कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड into following wage, into following wage। सबसे पहला क्या है, हम लोग रिसोर्सेज को चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से आए हैं उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि कितने वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को
क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बाद देन आई विल इलेबोरेट। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility. Third, on the basis of ownership. And fourth, on the basis of a status of development. तो ये चार तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब एक एक करके सबको जानते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब रिसोर्सेज का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उत्पत्ति के आधार पे, है ना, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, टू टाइप्स में बांट सकते हैं। द रिसोर्सेज कैन बी आइदर बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब नाम से ही पता चलता है, वो सारे रिसोर्स जो क्या हो, जिनके अंदर लाइफ हो, है ना। बायोटिक रिसोर्सेस मतलब रिसोर्सेस विच हैज लाइफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या रिसोर्सेस जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्लोरा फौना, फ्लोरा एंड फौना। सो भी जो भी रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ हो, वो सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस है। फिशरीज, हम भी क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेस मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, है ना। हालांकि आजकल जो साइंटिस्ट है वो बात कर रहे हैं कि इवन वाटर भी क्या है, वाटर के अंदर भी लाइफ है। अभी इसके बारे में रिसर्च चल रही है, लेकिन फॉर नाउ हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि वाटर क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि समाप्यता, जो क्या हो जाए, कभी ना कभी खत्म हो जाए, है ना। उसके बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टेबिलिटी, हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, आई होप कि आप सब जानते हो रिन्यूएबल क्या होता है, जो वो रिसोर्स जिसको आप बार बार अगेन एंड अगेन क्या कर पाओ, यूज कर पाओ, जैसे कि सोलर, वाटर, ये सब क्या है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब क्या है, हालांकि टेक्निकली बात की जाए तो ये भी रिन्यू होते हैं, लेकिन इसको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, है ना। इसलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। एग्जाम्पल आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सोलर, विंड, वाटर, नेम ऑफ यू, देयर सो मेनी अदर्स एज वेल। यहाँ पे क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेस हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, इसके रिसोर्सेस है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर, मतलब ऑनर, हु इज द ऑनर ऑफ दैट रिसोर्स, मालिक कौन है उस रिसोर्सेस का। तो इसको हम लोग चार टाइप से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऑनरशिप के हिसाब से क्या है, रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, 4। सबसे पहला है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, वैसे लेट सपोज ये जो पेन आप देख रहे हो मेरे हैंड में, वो क्या है, हु इज द ऑनर ऑफ दिस पेन, आई एम। तो वो रिसोर्सेस जिसका मालिक, जिसका ऑनर कौन हो, कोई एक इंडिविजुअल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस। ओके। सेकेंड क्या है, वो है कम्युनिटी ऑन्ड, कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स।
मतलब वो रिसोर्स जिसका मालिक क्या होती है, जिसके ऑनर कौन है, कम्युनिटी। जैसे आप देखते होंगे गांव में क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड होता है। आपके घर के आसपास क्या होगा, कोई ना कोई एक कम्युनिटी पार्क होगा। तो ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड, कम्युनिटी पार्क, है ना, ये मतलब पूरे की पूरी सोसाइटी का होता है ना। गांव में बहुत सारा क्या होता है कि जगह होते हैं जहाँ पे गांव के लोग मवेशी चराने जाते हैं, ग्रेजिंग लैंड हो गया। कोई ऐसी कम्युनिटी फील्ड होती है जहाँ पे गांव के बच्चे आसानी से खेल सकते हैं, या शहरों में भी आजकल होता है कम्युनिटी पार्क है जो। ये सब क्या है, कम्युनिटी ओन, मतलब वो रिसोर्स का ऑनर कौन है, द होल कम्युनिटी। थर्ड इज नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो देश के अंदर की सारी रिसोर्सेज क्या है, वो नेशन की रिसोर्स है। यहाँ तक कि हम लोग भी क्या है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स। आपने देखा होगा कि बहुत बार सरकार क्या करती है, आपकी जो प्राइवेट लैंड है उसको भी एक्वायर कर लेती है। तो वो सब क्या हो जाएंगे, टेक्निकली अगर बात की जाए तो देश के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेस है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली तो सरकारी जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रेलवेज हो गई, ये सब क्या है, दे आर नेचुरल, दे आर नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स में आएंगी। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो देश के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेस है। लास्ट जो है मतलब कि हु इज द ऑनर, है ना। देश के अंदर जितनी भी चीजें उन सबका ऑनर कौन है, वो क्या है, नेशन है। तो चाहे तो आपसे जमन चाहे ले सकता है, बहुत सारे कानून है। तो क्या हो गया हमारे पास, नेशनल रिसोर्सेस हो गई। लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ये क्या होता है, चलिए, जैसे कि हमारे पास स्पेस है, अंटार्कटिक ओशन है, बहुत सारे ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो ये सब किसी कंट्री का नहीं है ना। तो ऐसे रिसोर्स जिसपे किसी कंट्री का, एक पार्टिकुलर कंट्री का वो ना हो, तो वो सारे कौन से रिसोर्सेस में फॉल होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेस में फॉल होते हैं, है ना। इसके लिए एक ट्रिटी भी है। तो उसके वो ट्रिटी क्या बोलता है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर, जैसे लेट सपोज अपना भारत का एक कोस्टल एरिया है, उस इकोनॉमिक जोन्स के बाहर, भारत का जो भी इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जितने भी एरिया है वो सब क्या होती है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। ओके, फॉर एग्जांपल द वास्ट ओशन है, अटलांटिक है, अंटार्कटिक ओशन है, स्पेस है, ये सब क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। अब एक लास्ट टाइप बच गया हमारा, कैटेगरी बच गया, वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके हिसाब से कितने टाइप की रिसोर्सेस होती है, इसके हिसाब से भी 4 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहला क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है, पोटेंशियल, वो सारे रिसोर्सेस या वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे थिंग्स जो हमारे पास प्रेजेंट तो है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है कि आगे चल के क्या बन पाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो राजस्थान एंड गुजरात के पास क्या है, बहुत सारे विंड, हम लोग मिल लगा के क्या कर सकते हैं, वहां पे विंड एनर्जी हम लोग बना सकते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेट करने का, तो दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट टाइप विद इन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इज डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेस, तो डेवलप जैसे नाम से ही पता चलता है कि वो सारे रिसोर्स जिसके बारे में आपको मालूम है कि उनकी वो कितना लेवल पे प्रेजेंट है, कितना उनका कहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो वो सारी चीजें जिनके बारे में आपको एक प्रॉपर आपने सर्वे किया हुआ है, वो रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज के बारे में, वो सब किस में आती हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज पे आती हैं, जिनका हमको क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ हमको मालूम है, वो सब क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज में आती हैं। थर्ड क्या है, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है, जो क्या है,
कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास एबंडेंट अमाउंट में है ना, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, उसको यूज करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लेट सपोज सोलर एनर्जी, है ना, आज उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, फोटोसिंथेसिस जो हमारे अलग अलग काम के इस्तेमाल में आता था, सोर्स ऑफ एनर्जी था, लेकिन उसका हम लोग एज अ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण क्या हो पाया, हमने उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और आज हमारे घर में लाइट्स अलग अलग जगह पे हम थर्मल पावर के इस्तेमाल में भी अलग अलग चीजों में क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आज खाना बनता है उसकी मदद से, हीटर जलते हैं हमारे घर में। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, उसको आज हमने एज अ एनर्जी हम लोग यूज कर पा रहे हैं, एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज कर पा रहे हैं उसको। तो वो क्या है, पहले कभी स्टॉक था, आज के जमाने में बोलूं तो क्या था, सोलर एनर्जी कभी ना कभी क्या था, एक स्टॉक था जो काफी अबंडेंट में था, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास स्टॉक में तो है, लेकिन हमारे पास उसको यूज करने का अभी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो वो सारे किस में आएंगे, स्टॉक में आएंगे। इसी का एक और सबसेट है, स्टॉक का ही सबसेट है रिजर्व, रिजर्व रिसोर्सेस। अब ये रिजर्व क्या है, ये सबसेट है, क्या है, इट इज अब सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ स्टॉक। इसका हमें नो हाउ मालूम है, कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको मालूम है, लेकिन उस लेवल पे हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि रिवर वाटर को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, ये हमको मालूम है, और कुछ कुछ जगह पे हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उतना हम हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको आवश्यकता है। उस लेवल पे हम लोग हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पॉसिबल क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, कि जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी महंगी है, उसका हम लोग इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, जिस कारण से हम लोग उतना तेजी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने आज देखा कि रिसोर्स क्या होते हैं। हमने देखा कि रिसोर्स क्या है, ऑल दोस थिंग व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर दैट, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, उस चीजों को रिसोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिसोर्सेज को हम चाहें तो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कैटेगरी था अपना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसको हमने दो टाइप्स से बांटा, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन जिसके अंदर लाइफ हो, अबायोटिक मीन जिसके अंदर लाइफ नहीं हो। तो सेकेंड कैटेगरी था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी था वहां पे। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब समाप्यता के आधार पे रिसोर्सेज समाप्त कैसे हो सकती हैं, है ना। सारी की सारी रिसोर्सेज क्या है, हमेशा आप याद रखना, दे आर इन स्कार्स क्वांटिटी, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी रिसोर्स नहीं है। तो अगर उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज को बांटे तो हमने दो कैटेगरी में बांटा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मींस कि जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, जिसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, मिनरल्स। देयर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो थर्ड जो कैटेगरी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मीनिंग हु इज द ओनर ऑफ दैट रिसोर्स, उस रिसोर्सेज का मालिक कौन है। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था, इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल द पेन, दिस पेन आई एम यूजिंग इज, आई एम द ओनर ऑफ दिस पेन एंड इट इज आल्सो अ रिसोर्स, क्योंकि मेरे लिखने की जो आवश्यकता है उसको क्या कर रहा है, ये पूरी कर रहा है। हमारे प्राइवेट लैंड होते हैं, वो भी क्या है, हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर आते हैं। सेकेंड क्या है, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज होती है जिसका ऑनर कौन होता है, पूरी की पूरी गांव होती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है, पूरी की पूरी सोसाइटी होती है। जैसे ग्रेजिंग लैंड हो गया, शहरों में कम्युनिटी पार्क हो गई, ये सब क्या एग्जांपल है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के। थर्ड क्या है, नेशनल रिसोर्स। मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजिकली अगर बात करें, हम लोग टेक्निकली बात करें, तो सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं जो देश के अंदर आती हैं वो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। हम सब भी क्या है, नेशनल रिसोर्स है। और रेलवे, highways, schools, all these are examples of national resources। लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में, वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेज जो किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का ना हो, नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे क्या है, वो
इंटरनेशनल कम्युनिटी का है, जैसे कि स्पेस हो गया, अटलांटिक हो गई, अंटार्कटिक हो गया, जो वास्ट हमारे पास ओशन है, वो सारी की सारी क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। उसके लिए सर्टेन कंडीशन है, जैसे कि जो भी कंट्री है उसका जो इकोनॉमिक जोन है उससे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी एरिया है वो सब क्या होती है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में काउंट होती है। जो उसमें लास्ट कैटेगरी था हमने देखा वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला टाइप्स था वो था पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल मीन क्या है कि संभावित रिसोर्स, जिनके अंदर संभावनाएं हैं कि वो आगे चल के क्या बन सकती हैं, वो रिसोर्स बन सकती है। दूसरा हमने देखा उसमें वो क्या था, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जिसके बारे में कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है उनका, कहाँ पे मौजूद है, उसका पूरा मतलब सर्वे हमने किया हुआ है, वो सब क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे कोयला हम एग्जांपल के बारे में ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में कोयला मौजूद है हमको मालूम है। थर्ड जो टाइप है वो क्या है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि वो सारे रिसोर्स जो क्या है बहुत ही बड़े एबंडेंट संख्या में क्या है हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसका हमको नो हाउ, कैसे उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन पॉसिबल क्या है कि आने वाले टाइम में वो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वी नो दैट कि द कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या होता है, H2O, और हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीजन का भी हम एज ए रिसोर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे इसको बड़े मात्रा में निकालना है, वाटर से कैसे हमको अलग करना है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है भी, लेकिन हम लोग उतने बड़े पैमाने पे नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने के क्या, ये स्टॉक है। उसी का एक सबसेट है लास्ट में, रिजर्व, जो क्या है कि इसका हमको नो हाउ मालूम भी है। जैसे कि हम बात करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हम लोग रिवर के भी वाटर को कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको यूज करना चाहिए। तो ये था अपना आज रिसोर्सेस एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस कैसे होता है, व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस इज नेसेसरी। इसी के साथ आज की क्लास में ओवर करता हूँ, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।